हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचओ वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचओ वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएचएस के फॉर्म आ चुके हैं और आप लोगों को सीएचएस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। इसी के संदर्भ में मैं आज आप लोगों को सीएचएस 9th क्लास का मैथ्स का सिलेबस बताऊंगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। एक शॉर्ट में, एक ब्रीफ में आप लोगों को सारा डिस्कशन करूंगी और फिर हम लोग अलग अलग टॉपिक्स का अपने लेक्चर्स में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में पहले सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला आता है हमारा पॉलीगन। ठीक है ना, पॉलीगन टॉपिक जो है हम लोगों का वो सबसे पहला टॉपिक है। पॉलीगन में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पॉलीगन्स क्या होते हैं, ओपन पॉलीगन्स कहते हैं, कौन से फिगर्स को हम लोग पॉलीगन्स कहते हैं, कौन से फिगर को पॉलीगन्स नहीं कहते। बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इससे किस तरीके से सॉल्व करते जब आप करेंगे। और इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, इसका वेटेज कम है, लेकिन और सारे टॉपिक्स में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक ना, तो ये हमारा पॉलीगन पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण। क्या? रेखीय समीकरण। इसमें क्या करते हैं हम लोग? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? नंबर को पढ़ा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन हम लोग जब बचपन में थे, हम लोग जैसे बड़े भैया लोगों को देखते थे, एक्स वाई जेड ये सब पढ़ते थे। तो यहाँ पे हम लोग वही पढ़ेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है कि नहीं है? एक्स वाई जेड ये सब पढ़ेंगे हम लोग। और उसका क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन। मतलब इन दोनों को, मान लीजिए इन दोनों को साथ में 2x + y इस तरीके से हम लोग उसको जोड़ेंगे घटाएंगे। मतलब हम लोग वेरिएबल को घटाएंगे, जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब सीखेंगे हम लोग। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और 2, 3, 4, 5, 6 को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे इसको। फिर आगे आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या मतलब? बीजगणित। पढ़े हैं ना आप लोग थोड़ा बहुत बीजगणित को? देखिए क्या होता है इसमें, अगर हम लोग जैसे अगर मान लीजिए 2 को अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया? 4। इसको हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर x को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो x स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो x क्यूब। ठीक है ना, इसको ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग यही जो वेरिएबल है x, y, z इन्हीं सबको पढ़ेंगे, लेकिन इनकी पावर भी होगी। 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, इस तरीके से उनके पावर्स को भी पढ़ेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 पावर वाले को नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम लोग 2 पावर वाले को भी पढ़ेंगे। ये दोनों जो टॉपिक हैं वो थोड़े से आपस में मैच करेंगे। मतलब आप लोगों को ये दोनों टॉपिक साथ में पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आया रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम लोग 4/3 लिखते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4/3। और इसको हम लोग 16/5, ये सब क्या होता है? रेशियो होता है। 4:3 इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालना सीखेंगे। हम लोग 4/2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं। 2 2 = 4, 2 1 = 2। ठीक है ना, तो ये 4:2 हमारा 2:1 भी कहला सकता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले चैप्टर्स में। आगे वाला चैप्टर क्या है हमारे पास? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। मतलब सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने स्कूल से अपने घर पे, तो अगर मैं तेज जाऊँगी तो मुझे समय कम लगेगा, अगर मैं धीरे धीरे जाऊँगी तो मुझे समय ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग तेज जाते हैं तो समय कम लग रहा है, तो मतलब हमारा जो स्पीड है वो हमारे समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला घटेगा। इस तरीके से मतलब कुछ लोग एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। इस तरीके से इन सब चीज़ों को समझा जाता है। ये सब हम लोग पूरा अच्छी तरीके से हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे। अभी आप लोग टॉपिक का नाम जान लीजिए, क्या है? सीधा और प्रतिलोम समानुपात, माने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। अब आगे आ गया संभावना, माने प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब किसी भी कार्य को करने की कितनी संभावना है। अगर मैंने सिक्का उछाला तो हेड आने की कितनी संभावना, टेल्स आने की कितनी संभावना। अगर आप लोगों का थोड़ी देर बाद पढ़ने की कितनी संभावना है, चलिए बताइए मेरे को ये संभावना। ठीक है कि नहीं? अब ये आया मेंसुरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का सिलेबस का। हर साल इससे सवाल पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। इसमें पढ़ेंगे आप लोग कि किसी का एरिया कैसे निकालते हैं। अगर अभी तक आप लोग ने रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया निकालना सीखा होगा, लेकिन आप लोग ने बॉल को देखा है,
ठीक है ना। बॉल किस शेप का होता है, उसको स्फेयर शेप बोलते हैं। तो स्फेयर का एरिया निकालना सीखेंगे, कोन का एरिया निकालना सीखेंगे, अलग अलग फिगर्स का एरिया निकालना सीखेंगे, अलग अलग बॉडी का एरिया निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, ये सब सीखेंगे। अब आया सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, माने कि हम लोग कभी किसी से पैसा लेन देन करते हैं, तो अगर मान लीजिए अगर मैंने आपसे आज पैसा लिया तो मुझे अगर मैं आपको 1 साल बाद लौटा रही हूँ तो मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा पैसा लौटाऊंगी। ये सब होता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है कि नहीं है। अब क्या आता है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि, ठीक। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा तो आप लोग बोलते हैं ना इस पे मुनाफा हो गया, इस पे घाटा हो गया, तो यही तो चीज़ है। अगर आपने 100 रुपये का सामान खरीदा और आपने 90 रुपये में उसको बेच दिया तो आपका घाटा हो गया 10 रुपये का, और अगर आपने 100 रुपये का सामान खरीद के 120 रुपये में बेचा तो आपका 20 रुपये का फायदा हो गया। ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यही सब। अब आया हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट। अभी मैंने आपको बताया ना 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग 2 स्क्वायर बोलेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्यूब, अगर 4 बार 2 पे पावर 4, 2 पे पावर, तो मैं क्या शब्द निकाल रही हूँ, पावर माने घात निकाल रही हूँ मैं, ये शब्द है कि नहीं है, ठीक है, घात शब्द निकाल रही हूँ मैं। तो पावर एंड एक्सपोनेंट्स में हम लोग यही पढ़ेंगे, मतलब हम लोग नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, नंबर ही नहीं वेरिएबल का भी स्क्वायर देखेंगे। और इसी का एक उसका छोटा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका मतलब है स्क्वायर का मतलब 2, स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे पास 2, तो मतलब हम लोग कोई भी नंबर का 2 बार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये सब हम लोग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है कि नहीं है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग एवं वर्गमूल। अब देखिए 2 का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने तो 4 आ गया हमारे पास, तो 4 का जब हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है। स्क्वायर करना मतलब बढ़ाना, स्क्वायर रूट मतलब उतना ही कम कर देना, ठीक है कि नहीं है। अब आ गया हमारे पास क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब का मतलब 3, जिस तरीके से क्यूब में 3 बार कर रहे हैं, जैसे स्क्वायर में 2 बार कर रहे थे, क्यूब में हम लोग 3 बार करेंगे, बस यही सब है। उसके बाद आ गया रैशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसको हम लोग सीखेंगे कि रैशनल नंबर, कैसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, कैसे हम लोग 1 2 3 4 ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ यही नंबर नहीं होते, बहुत सारे नंबर होते हैं, हम लोग जिनको गिन भी नहीं सकते, उतने सारे नंबर होते हैं हमारे पास, हमारे ज़िंदगी में, हमारे रियल लाइफ में। तो हम लोग उसमें से कुछ नंबर को रैशनल नंबर भी कहा जाता है, तो हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद क्या आएगा, ग्राफ अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोगों ने ग्राफ तो देखा है, हमने बड़े भैया को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, आप लोगों ने बड़े भैया दीदी को इस्तेमाल करते हुए, एक हरे रंग का कागज लेके बैठते हैं वो लोग, उसी में हम लोग क्या बनाते हैं, एक वाई एक्सिस बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, उसी में हम लोग पढ़ते हैं इसका, ठीक है ना। इसमें इसकी हम लोग पूरी समझ पढ़ेंगे कि कैसे ग्राफ, एक्स को क्या कहा जाता है, वाई को क्या कहा जाता है, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे, लेकिन ना ही सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को डिवाइड नहीं करना, वेरिएबल जो भी एक्स वाई जेड इस तरीके से बताया था, उन सबको भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जब पढ़ेंगे तो इसकी ज़्यादा समझ होंगी। जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इनसे सवाल पूछा जाता है। तो ये था हम लोगों का CHS का सिलेबस। CHS के सिलेबस में हम लोग ने देख लिया, ये 15 टॉपिक आते हैं। इन 15 टॉपिक को मैं आप लोगों को एक एक करके अच्छे से पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को हमारे कोर्स की इन सब कोर्स में एडमिशन लेना है और इसकी वीडियो से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लोगों से CHS की हर इन्फॉर्मेशन, एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए और शेयर करिए। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।